Assalamualaikum viewers, hope you are doing great. In this video I'm discussing about the centralization and the peripheralization. So centralization और peripheralization को डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताएं आप कि centralization वर्ड से क्या समझ आ रहा है आपको। सेंटर, ठीक है, सेंटर किसका सेंटर? बॉडी का सेंटर, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेरिफ्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पेरीफ्रीज। पेरीफ्रीज क्या होती है हमारे पास? अवे फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को अगर देखते हुए हम बात करें तो दिस इज़ बेसिकली दी ट्रंक, ठीक है। इसको अगर मैं दो में डिवाइड करूं, दिस इज़ दी अपर ट्रंक, ठीक है, एंड दिस इज़ दी लोअर ट्रंक, ठीक है। अब बॉडी के जो मिड है, दिस इज कॉल्ड द ट्रंक, एंड ट्रंक इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के जितनी जो है वो प्रॉक्सिमल होगा वो सेंटर पार्ट होगा, और जितना डिस्टल पार्ट होगा वो हमारे पास पेरीफ्री कहलाएगा, ठीक है। तो सेंटर पार्ट हमारे पास ट्रंक है जो कि प्रॉक्सिमल है, ठीक है, और जो डिस्टल पार्ट है बॉडी का उसे हम पेरीफ्रीज कहते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम दी बॉडी। इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास जो अपर पार्ट है बॉडी का वो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट है, एंड डिस्टल जो हैंड है वो हमारे पास डिस्टल पार्ट है। तो फुल बॉडी हमारे पास इसी तरह से अरेंज है, ठीक है। हैंड जो है वो डिस्टल है शोल्डर से, ठीक है, एंड शोल्डर डिस्टल है हमारे पास ट्रंक से। इसी तरह से फुट जो है वो प्रॉक्सिमल है नीज से, एंड नीज जो के प्रॉक्सिमल क्या होगा? हिप होगा, ठीक है। हिप के डिस्टल क्या है? हमारे पास नीज है, एंड नीज के डिस्टल ही हमारे पास क्या है? फुट, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन को समझाने से पहले ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन की, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारे बॉडी का पेन होगा वो सेंट्रलाइज होगा। तो अब सेंट्रलाइज हो रहा है तो इज़ इट गुड और नॉट? अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पेशेंट है जिसकी स्पाइनल नर्व जो है वो कोई इम्पिंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पेन जो है वो डिस्टली जा रहा है, सही है। डिस्टल यानी कि बॉडी से अवे जा रहा है, ठीक है, पेरिफ्रीज की तरफ उसका पेन जा रहा है। तो दिस पेन इज़ गुड और नॉट? ऑब्वियसली दिस पेन इज़ बैड, क्योंकि नर्व इम्पिंज हो रही है, उसकी नमनेस और टिंगलिंग जो है उसकी लोअर लिम्ब की तरफ, पेरिफ्रीज की तरफ जा रही है। तो हम ऐसी एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे जिससे उसका पेन जो है वो सेंट्रलाइज हो। और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड पेन, ठीक है। तो लोकलाइजेशन इज़ गुड। लोकलाइज्ड अगर पेन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है। अब एक पेशेंट है, हमने उसको जो है वो पेशेंट जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल शियाटिका के साथ है। शियाटिका में क्या होता है? हमारे पास लंबर में जो है वो लंबर प्लेक्सस से नर्व जो है वो इम्पेंज हो रही होती है, जिसका पेन जो है वो लोअर लिम्ब में रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम उसे कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिससे उसका पेन जो है वो लोकलाइज्ड हो, सेंट्रलाइज्ड हो? तो हम मैकेंजी की टेक्निक्स, मैकेंजी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पेन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। तो सेंट्रलाइज्ड, जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, ये गुड है, ठीक है। इसकी इंडिकेशन ये है कि पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आ रहा है, ठीक है। और पेरिफेरलाइजेशन का मतलब ये है कि नर्व इम्पिंज हो रही है जिसकी वजह से उसका पेन जो है वो पेरीफ्रीज की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ बैड इंडिकेशन, ठीक है। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन हमें बताता है कि जो है ये सोमैटिक पेन होता है, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद हमें इसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और कौन सा ट्रीटमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं? हम मैकेंजी का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेंजी ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। पेरिफेरलाइजेशन का मतलब है ये बैड वे में जाता है, क्यों? क्योंकि पेन जो है वो और प्रोवोक कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सो डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं?
पेन originating from back or neck often travel up or down the leg और arm respectively। जैसे मैंने बताया था कि पेन जो है वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी कि बैक से, सही है। बैक से अगर पेन जो है, कोई नर्व इम्पिंज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, और अगर वो अपर ट्रंक से हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है फिर आर्म में रेडिएट करेगा, और अगर वो लोअर ट्रंक से हो रहा है तो वो फिर जो है वो लंबर या लोअर थोरैसिक रीजन से हो रहा है तो वो हमारे पास फिर लोअर लिम्ब में रेडिएट करता है, ठीक है। और सर्वाइकल और अपर थोरैसिक का पेन जो है वो अपर लिम्ब में रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, पेन डेट मूव्स फ्रॉम लार्ज spread out the area to a smaller more localized area can be described as centralization। कह रहे हैं कि अगर जो है पेन जो है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, और कहीं पे भी स्प्रेड आउट नहीं हो रहा, मतलब अवे नहीं जा रहा बॉडी के, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दिस फिनोमिनन आर कॉज्ड बाय चेंजिंग प्रेशर प्लेस्ड ऑन स्पाइनल नर्व एज दे एग्जिस्ट इन द स्पाइनल कैनाल, ठीक है। कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम ऐसी एक्सरसाइजेस पे तवज्जो दें जिसमें हमारे पास जो स्पाइनल कैनाल से जो स्पाइनल नर्व्स पास हो रही हैं उन पे जो कंप्रेशन हो रहा है उसको रिड्यूस्ड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन की डायग्राम पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास कि पहली इमेज में जो है वो पेन जो है वो पेरिफ्रीज की तरफ रेडिएट कर रहा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें पेन जो है वो लोकलाइज्ड हो गया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। किस तरह से हुआ है, अगर एक पेशेंट है उसको शियाटिका था, उसका पेन जो है वो रेडिएट कर रहा था, तो अब जो हमने उसे ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जिससे उसका जो है वो पेन प्रोवोक होने के बजाय पेन जो है वो डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। पेरिफेरलाइजेशन क्या होता है, दिस इज़ बैड, ठीक है, रेड का एरो लगा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन पेन जो है वो सेंटर में था, लेकिन जो है पेन जो है वो पेरिफ्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाए जो कि पेन को और प्रोवोक करती है, ठीक है। और ऐसी कोई भी मूवमेंट ना करवाई जाए, कोई भी एक्सरसाइज ना करवाई जाए जिससे जो है पेन एग्रीवेट होता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली दी सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी बिलो, ठीक है। आई विल रीड एंड डेफिनेटली आई विल आंसर यू सून। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।